आप एक कॉकरोच को बयान देते देखोगे और उस पर स्प्रे मारोगे ना तो वो चेहरा कॉकरोच का हट के अरविंद केजरीवाल जी का आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 7,000 रुपये कमाते थे, आज 22,000 रुपये कमा रहे हो। आपकी इनकम का स्लैब बढ़ा है और आप कह रहे हो महंगाई ना बढ़े, देश का जीडीपी ना बढ़े, देश उन्नति ना करे। आप वही 300 रुपये दोगे लेकिन आप घर लेके जाओगे 7,000 की जगह 22,000 रुपये। आप मुझे बताओ सही है? हम मैंने आपको तब भी बताया हम कॉकरोच नहीं देना चाहते इस देश को, हम देते हैं अग्निवीर। हमारा केंद्र बिंदु रहता है विकास, युवाओं का विकास, बुजुर्गों की सेवा, देश को मजबूत बनाना। आज कॉकरोच पार्टी है, कल भालू पार्टी बन जाएगी, फिर बगीरा पार्टी बन जाएगी, चलते इनको कोई काम नहीं है। ये खाली बैठे हैं, कहीं से मिल गए कुछ पैसे, कहीं से फोन आ गया दे तो मुठ के ये कर दो। मैंने आपको क्या बोला? कॉकरोच खड़ा, कॉकरोच भाषण दे रहा है, उसके ऊपर स्प्रे मारना तो पीछे से अरविंद केजरीवाल जी दिखेंगे सुंदर से आपको। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिल्ली मॉडल फेल, पॉल्यूशन, स्वास्थ्य फेल, और सब करते करते अरविंद अपना राघव चड्ढा जी भी चले गए। और उसके बाद सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की, मैं बीजेपी वाला होकर बोल रहा हूँ, लिक्कर स्कैम। शराब बेची है इन्होंने युवाओं को, शराब। और ये उन्हीं का बंदा है, ये चट्टे बट्टे एक ही थाली के अरविंद केजरीवाल का ये है, नकली प्रोपेगेंडा उठा दिया बस। क्योंकि ये अपनी ना देश के अंदर रिलेवेंसी खो चुके हैं, अब कोई इनको रिलेवेंट नहीं समझता। अब कुछ करें क्या करें, अरे भाई तू आ जा यार, हमारा थोड़ा नाम होगा, थोड़े हम उड़ जाएंगे, कर दिया। लगातार आप देख रहे होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, और चर्चा क्या कहना चाहेंगे? लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी आपके दर्शकों को मेरी राम राम, और आपको भी राम राम। और आपके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, देख रहा हूँ आपके चैनल के भी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और ये जो आप कॉकरोच पार्टी की बात करते हैं, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये अभिजीत जी हैं जो IT सेल से संबंध रखते हैं आम आदमी पार्टी की। ठीक है, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई बयान दिया था कॉकरोच के युवाओं को, कॉकरोच को लेके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कुछ था, जो ये कोई केस चल रहा था या कुछ था, उसको इन्होंने उठा के एक प्रोपेगेंडा बना के, क्योंकि इनके सारे मॉडल फेल हो चुके हैं। दिल्ली में ये हार चुके हैं, असम में कुछ आया नहीं इनके पास, और ये वेस्ट बंगाल को दूसरा जलंधर बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी, वो इनसे बन नहीं पाया। और पंजाब जाने वाला है आने वाले समय में इनके हाथ से। तो अब क्या था, आम आदमी पार्टी ने सोचा कि एक छोटा सा मुद्दा मिल गया, एक मीम बना दिया, और एक सोशल मीडिया पे, ये एक इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बना के उसके फेक फॉलोवर्स हैं टोटल। क्योंकि रातों रात, मैं खुद IT से हूँ, मैंने वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है, NIT से हिट 9.2 कर रखा है मैंने। तो मुझे पता है इतनी जल्दी इतने फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। आप बताओ आपके बढ़े हैं? लेकिन अगर आप कह रहे हो कि फेक फॉलोअर्स है, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार और कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। फेक फॉलोअर्स तो हर उसमें थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं रहेंगे। ये IT से है, आम आदमी पार्टी की IT सेल से है, और पिछले कई समय से ये लोग काम करते आ रहे हैं, इनके पास फेक बोट्स हैं। मतलब आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी का IT सेल मजबूत है? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको फॉलोअर्स करने हैं तो मैं आपके फॉलोअर्स ला देता हूं, इससे ज़्यादा ला देता हूं, समझ रहे हो? आप फॉलोअर्स बनाने की बात कर रहे हो, आजकल तो फॉलोअर्स मतलब आप फेक फॉलोअर्स से कितने भी बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं। आप मुझे खुद बताओ 5 दिन में इतना हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कर सकते हो आप 5 दिन में? कोई भी कर सकता है। चलो मान लिया फॉलोअर्स बना लिए, फ्री में बन गए, कुछ तो पैसे लगे होंगे, फंडिंग कहाँ से आई इनके पास? फंडिंग कहाँ से आई? और दूसरी बात ये कि आम आदमी, अगर ये आप एक कॉकरोच को बयान देते देखोगे और उस पर स्प्रे मारोगे ना तो वो चेहरा कॉकरोच का हट के अरविंद केजरीवाल जी का आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना। अरविंद केजरीवाल जी की फंडिंग है, क्योंकि दिल्ली में ये फ्लॉप हो गए, शराब घोटालों में ये फंस गए। इनका सबसे मजबूत आदमी राघव चड्ढा, जिनको मैं एक अच्छा नेता मानता हूँ युवाओं का, जबकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में प्रदेश सचिव हूँ, पूर्व प्रभारी हूँ करनाल से, और अभी मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया गुरुग्राम का। फिर भी कई बार क्या होता है, आप एक पार्टी में होते हो, आपको किसी के विचार थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो इन्हें छोड़ के चला गया। आप सोचो ना। और पंजाब पे इन्होंने क्या हाल कर रखा है, ये कहते थे हम यहाँ नशा मुक्त करेंगे। पंजाब में नशा मुक्ति नहीं करी इन्होंने, नशा बढ़ा दिया, क्योंकि वहीं से इनको इनकम। और पंजाब में नशा क्या बढ़ाएंगे? आप इनके CM को देख लो, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर। आपको पता है इनके CM साहब के इंटरव्यू आप देखते हो क्या करते हैं। जिनका आका इतना समझदार होगा तो फिर जनता क्या करेगी? ये मैं मान साहब की बात करो। फिर अरविंद केजरीवाल जी की आप बात करोगे, शीश महल फेल, दिल्ली की सफाई फेल, पूरा दिल्ली मॉडल फेल। मानते हो आप ये बात? अब क्या लग रहा है दिल्ली में? अब आप तो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अब जो दिल्ली की CM है वो तो भाजपा की है। अब क्या? देखो सिद्धार्थ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र बिंदु है
हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश हित में पार्टी काम करती है। आज जो देश में चारों पूरी दुनिया में जो युद्ध का आप देख रहे हो क्या सिस्टम चल रहा है, क्या प्रक्रियाएं बनी हुई है, लेकिन उसके बीच भी भारत कितने आराम से रह रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के सेफ हैंड्स में, बीजेपी एक के ऐसे सेफ हैंड्स में इंडिया, जहां पर आप आराम से रह रहे हो, आराम से चीजें कर रहे हो। और आम आदमी पार्टी की बात करूं मैं, अमित जी कितना बीच में स्टॉप करूंगा आपको। आप कह रहे हो भारत आराम से रह रहा है, यहाँ पे हमारे साथ सुमित जी भी है। सुमित जी, भारत आराम से रह रहा है ऐसा अमित जी का कहना है, लेकिन अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम रहते हैं, तो उनका कहना है कि सिलेंडर महंगा हो गया। कांग्रेस ने अभी लगातार प्रदर्शन कर रही है, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और ये हमारे अमित भाई जी कह रहे हैं कि भारत आराम से रह रहा है सब चीज़ें महंगी होने के बाद भी। देखिए, सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी आपको जय श्री राम, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अभी आप देखिए बाहर के हालातों के हिसाब से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर इससे पहले आप समझें कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का क्या हाल किया है, और कांग्रेस ने पिछले कितने सालों से देश का बट्ठा गोल किया है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो देश हित में कार्य करे, ठीक है, बेकार की अफवाहें ना फैलाएं। अभी भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, दूसरे देशों के हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। नहीं, यही सिलेंडर महंगा हो जाता था कांग्रेस के सरकार में, तो स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन देती थी, वो भाजपा से थी। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार में सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तब आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, स्मूथ चल रहा है, बाहर ज्यादा ऐसा। पहले एक ड्राइवर की क्या सैलरी थी, मैं एक आम आदमी की सैलरी की बात करूं, आप बताओ क्या थी? आप बताओ। 8,000। आज क्या है? आज 15,000। नहीं, आज है 22,000 रुपए। 22,000। सैलरी बढ़ी, इनकम बढ़ी है। और अभी सिलेंडर और पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है? क्योंकि सिलेंडर का रेट भी बढ़ा है, पहले था 350, 400, 500, लेकिन अगर आज लेने जाओगे तो 900 से 1000 रुपए। वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, जहां आप 7,000 रुपए कमाते थे, आज 22,000 रुपए कमा रहे हो। आपकी इनकम का स्लैब बढ़ा है, और आप कह रहे हो महंगाई ना बढ़े, देश का जीडीपी ना बढ़े, देश उन्नति ना करे। आप वही 300 रुपए दोगे, लेकिन आप घर लेके जाओगे 7,000 की जगह 22,000 रुपए। आप मुझे बताओ, सही है? हम, मैंने आपको तब भी बताया, हम कॉकरोच नहीं देना चाहते इस देश को, हम देते हैं अग्निवीर। ये देते हैं कॉकरोच पार्टी देते हैं भाई। बीजेपी ने कोई ऐसा मुद्दा, अगर आपको मैंने तब भी बताया, हमारा केंद्र बिंदु रहता है विकास, युवाओं का विकास, बुजुर्गों की सेवा, देश को मजबूत बनाना। आप मुझे खुद बताओ, आप पत्रकारिता कर रहे हो काफी समय से, आज भारतीय नागरिक की जो वैल्यू, जो इज्जत बाहर जाके होती है, क्या वो पहले होती थी? मैं आपसे एक आम आदमी के नाते सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला सिलेंडर महंगा हो गया, स्मृति ईरानी, अरे ठीक है, तब इनकम भी तो नहीं बढ़ती थी, आज इनकम देखो कैसे बढ़ रही है। जिस आदमी, आज हर आदमी, दूसरा आदमी करोड़पति कहता है अपने आप को, जी मैं करोड़पति हूं। क्यों? बताओ आप मेरे को, क्यों है करोड़पति? सैलरी जो बढ़ गई। सैलरी नहीं बढ़ गई। जिसका प्लॉट पहले आप लगा लो 50 लाख का था, वो आज 2 करोड़ रुपए का हुआ पड़ा, वैसे ही वो करोड़पति हो गया। तो खरीद भी तो नहीं सकता, इतना महंगाई हो गई, इतना महंगा हो गया। जगह जगह आप मान रहे हो ना महंगाई बढ़ गई है। जगह जगह जहां कर नई नई बिल्डिंगें, नई नई इमारतें बन रही हैं, वहां पे आप रेट पता करो ना, कितने सही दामों में आपको चीजें मिल रही हैं, क्या प्राइस मिल रहा है वहां पर जाके आपको। आप एक ही चीज के पीछे पड़े हो कि महंगाई होगी, महंगाई। आप ये नहीं देख रहे हर आदमी करोड़पति बन गया, हर आदमी के पास गाड़ी। पहले कितनी गाड़ियां थी? हर आदमी कॉकरोच की तरह, जैसे लगातार कॉकरोच के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे करोड़पति। नहीं, मैंने आपको बताया ना, हम कॉकरोच नहीं पैदा करते, हम अग्निवीर पैदा करते हैं। हम अग्निवीर पैदा करते हैं, हम ये 370 हटाते हैं, हम सेवाएं करते हैं महिलाओं की, हम ये सब करते हैं, हम 3 तलाक हटाते हैं, हम देश को शक्ति देते हैं। अभी तो देखना क्या क्या कानून आने वाले हैं, आपको पता चलेगा। अभी तो कश्मीर ला के देंगे हम आपको आने वाले समय में। आप देखो, कश्मीर एक बहुत बड़ी, आप लगा लो, विदेशी ताकतों ने एक फैक्ट्री बना रखी है, जहां से हथियार, क्योंकि देखो कश्मीर में हमला होगा, फिर लड़ाई होगी, हथियार इधर उधर खरीदे बेचे जाएंगे। उस नीति पे भारत इतनी डीपली काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, अब आपको स्विट्जरलैंड वगैरह जाने की जरूरत नहीं है आने वाले समय में। आप कश्मीर से, चलो हमले हुए, जो हमले हुए, एयर स्ट्राइक भी हुई, सब कुछ हुआ, वो आप बोलने वाले हो, मुझे पता है कि वहां पे हमले वगैरह सब हुए, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं बहुत चाहिए, जो भी चीजें हुई, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। एक आदमी जो देश का नेतृत्व कर रहा है, विदेशी शक्तियों से लड़ रहा है, तो थोड़ी बहुत कमी पेशी तो रहेगी रहेगी। बस कहने की बात यह है
कि कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी तो कॉकरोच दे ही रही है देश को, बनाई दी उन्होंने पार्टी, और हम अग्निवीर दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार फॉलोवर्स बढ़ते जा रही है, और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो आका है अरविंद केजरीवाल, उनके कहने पर ऐसा हो रहा है। मतलब मानते हो कि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी इतना मजबूत आईटी सेल है, इतना पैसा है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर होते हुए दिखा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये सोशल मीडिया पेजेस हैं, है ना, ग्रुप्स बने हुए हैं जो वायरल कंटेंट और मीम्स फैला रहे हैं, है ना, ये कुछ नहीं कर रहे, देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको असली मुद्दों से हटाने का काम कर रहे हैं। बट इन्हें ये नहीं पता कि आज का जो युवा है वो बहुत समझदार है, ठीक है, वो इन चीज़ों से परिचित है, उसको पता है कि क्या हो रहा है इस टाइम सोशल मीडिया पे। रातों रात इतने फॉलोअर्स बढ़ना ये किसी के बस की बात नहीं है, ये सब बोटिक फॉलोअर्स हैं, पैसे की फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक आदमी जो एक नॉर्मल आईटी सेल का पहले चलाता था वो आज इतना बड़ा पेज लेके बैठा है। आप समझो, मेहनत से अगर आप मेहनत करो, एक पेज बनाओ, आज एक बिजनेस भी आप बनाते हो, तब भी आपको सालों लग जाते हैं उसको खड़ा करने में, है ना। धीरे धीरे फॉलोअर्स आते हैं, लोग जुड़ते हैं, विश्वास करते हैं। रातों रात आप 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, है ना। इनको चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए यूज हो, अवेयरनेस, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यूज हो, ना कि भ्रम फैलाने के लिए। क्योंकि देश का युवा आने वाला हमारे भारत को समझ ताकत प्रदान करता है ना। तो अभी जो ये कर रहे हैं, इनको चाहिए कि देश के युवाओं को अच्छा प्रेरित करें और देश को बढ़ाने में उनको ज्ञान दें। और ये आप कह रहे हैं कि फंडिंग हो रहा है, पैसा फंडिंग हो रही है इनको, ठीक है, जिस वजह से ये लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर फंडिंग हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर बाहर से कहीं से फंडिंग हो रही है तो क्यों जांच नहीं करते, क्यों नहीं पकड़ रहे? अब आप ये देखिए कि अभी कितने दिन हुए इस पेज को लाइमलाइट आए हुए, अभी 5-7 दिन ही तो हुए हैं। तो आपको लगता नहीं जांच शुरू हुई होगी, है ना। तो जांच अभी चल रही होगी, कैसे आगे क्या होना है ये तो सब अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि ये पेज जो भ्रम, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं इनके, और लगातार कई सोशल मीडिया पे इनके दिखा रहे हैं कि 11 मतलब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, 1.1 मिलियन, 1.5 मिलियन, इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो अभी ये लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में इनके फॉलोअर्स, मुझे लगता है बड़े बड़े जो हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं उनके व्यूअर्स और उनके फॉलोअर्स को पार ना कर दें, ये कहीं 500 करोड़ ना हो जाए। जिस तरीके से इनकी स्पीड बढ़ रही है, ये तो अलग ही लेवल पे चल रही है। बाकी मेरी देश के युवाओं से एक ये अपील है कि जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बिना उसकी जांच पड़ताल करें, उसे सच ना माने और उसको शेयर ना करें। पहले तथ्यों को पहचाने, जाने, समझे। आप देश के युवा हैं, युवा शक्ति हैं, बहुत पढ़ी लिखी शक्ति हैं, आप देश को जोड़ने का काम करती हैं। और आप ऐसे पेजेस को आप अनफॉलो करें जहां आपको लगता है कि देश विरोधी गतिविधियां हैं। कोई ऐसा पेज है या कोई ऐसा पेज है जो रातों रात ही इतना बढ़ रहा है और ऐसे मीम्स और कंटेंट आपको दे रहा है जिससे देश तोड़ो ताकते वाले चल रहा है। अगर आप कभी ऐसा डालते हैं तो आपने नोट किया होगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। तो इनको क्यों स्टॉप नहीं करा अभी तक? 5 दिन हो गए। देखिए, बोला ना, अभी 4-5 दिन हुआ, टाइम लगता है। अब जो पीछे बैठा है इसके, जो इतना बड़ा पेज चला रहा है, वो भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो समझिए, अभी क्या है कि अभी इसकी जांच पड़ताल हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे लगेगा कि भाई शीर्ष नेतृत्व को कि भाई ये चीज़ है, गलत है, और इसकी हम कंप्लेन भी करेंगे, और आगे देखिए फिर कैसे इसका समाधान होता है। ये युवा शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? लगातार फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं इनके। युवाओं के लिए यही संदेश है। फॉलोवर्स तो देखो सिद्धार्थ जी, आजकल ऐसी चीज़ें हैं कि फॉलोवर्स तो ये ऐसे लोग जो बड़े पुराने समय से ये गतिविधियां कर रहे हैं, इनके साथ विदेशी ताकतें भी मिली होती हैं। आपको पता ही है हमारे देश पे किन किन देशों की नज़र है, वो हमेशा से ही सदियों से चाहते हैं हमारा देश गुलाम रहे। पहले भी हमारे बीच में जयचंद थे, गद्दार थे, जिन्होंने देश को, अपने ही देश को गुलाम बनाने में बाहर वालों की मदद करी। ये उन्हीं के या तो ये वंशज हैं जो पहले छुप गए थे, अब फिर आ गए हैं उठ निकल के कहीं से। मुझे ये ज़्यादा जानकारी तो है नहीं और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो ये वही बाहर से फंडिंग होती है जी। अब वो तो आपको पता है आजकल बिटकॉइन जैसी चीज़ें कितनी चल चुकी हैं, हवाले का कितना सिस्टम चल चुका है। मैंने तब भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी XYZ कोई भी पार्टी मैं लगा रहा हूँ, मैं मेन भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा, वो आपको कितना सपोर्ट कर सकेगी जब तक आप खुद अवेयर नहीं होगे। आज आपका बच्चा अवेयर नहीं है, मोदी जी आपके बच्चे को आगे थोड़ी ना समझाएंगे
कि बेटा ये गलत है। आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे कि बेटा गलत पेज, अगर आपका बच्चा ही भ्रमित हो रहा है, वो चीजों को फॉलो कर रहा है, तो फिर आपकी भी गलती है उसमें, तो फिर आप भी देश के खिलाफ ही काम कर रहे हो, आप देश के हित में काम नहीं कर रहे। अगर आपको भी देश में हित में काम करना है, आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, क्या न्यूज और आ रही है, क्या हो रहा है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर की महिलाएं एनालाइज करती हैं कि चावल इतना बनाना है, दाल इतनी बनानी है, रोटी सब्जी इतनी बनानी है, करती है ना। तो बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, वी हैव टू एडवाइज आवर किड्स, वी हैव टू टीच देम। हमारी टीचिंग्स बड़ी जरूरी है। कृष्ण जी को भी तो उनकी यशोदा माता ने टीच किया था, समझ रहे हो। तो ये बड़ी चीजें बड़ी जरूरी है, बच्चों को एक अच्छे राह पे ले जाना। वरना ऐसी आज मेरा नाम है अमित महेंद्रू, आज मैं कलकत्ता जाके अपना नाम बदल लेता हूँ और नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ और फंडिंग से कुछ कर देता हूँ। आप कितना आसान है आज की डेट में, एक फेसबुक पे नाम ही तो चेंज करना है, बस सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ, भ्रमित करो। और अभी मैंने आपको क्या बोला, जैसे भाई साहब ने भी बोला, भाई ने भी बोला मेरे, कि जरूरी नहीं है कि ये रियल फॉलोवर्स हैं, इस बात को समझो, जरूरी नहीं है। रातों रात फॉलोवर बनते हैं, रातों रात गिरते हैं, समझ रहे हो। अब मैं एक ऐसे आदमी का नाम नहीं लेना चाहता जिसके फॉलोवर बड़े थे और गिर गए थे। अब क्या नाम ले, फायदा नहीं है नाम लेने का। तो समझ रहे हो, ये फॉलोवर का गेम। आप बताओ, फॉलोवर देख के आप उसको वोट दोगे अगर भड़कल से लड़ने आ जाएगा? अभिजीत दीप के नाम है उनका, अगर वो यहाँ आ जाएंगे लड़ने तो आप दोगे कि नहीं यार मेरे तो फॉलोवर्स है, मेरी कॉकरोच पार्टी। आप ये सोचो ना, जिस आदमी की मानसिक सोच इतनी खराब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज ने कोई बयान दिया, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बयान दिया स्वास्थ्य को लेके कि युवा एक कॉकरोच की तरह एक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, ऐसा ही कुछ बयान था। तो उसने उसको उठा लिया, उसकी मानसिकता देखो कितनी गंदी, और एक पार्टी बना दी कॉकरोच पार्टी, छोटे छोटे कॉकरोच जनता पार्टी। छोटे छोटे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा होगा, हमारे जो 16 साल के 14 साल के हैं उन पे जो देख रहे होंगे सोशल मीडिया को, क्या असर पड़ रहा होगा। तो ऐसे आदमी की मानसिक सोच क्या होगी, आप खुद सोचो। मतलब आपका कहना है कि पेरेंट्स को, जो माँ बाप है, उनको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बच्चा आपका कौन सा पेज चला रहा है सोशल मीडिया में, क्या एक्टिविटी कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? लगातार एक ट्रैकर अपने बच्चे के फोन में रखो एंड कीप ट्रैकिंग हिज और हर एक्टिविटीज, वो कहाँ सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, क्या करें। इट्स वेरी इजी, आपको एक ट्रैकर मिल जाएगा ऑनलाइन, आप कुछ भी ले लो, अपने बच्चे के फोन में डिवाइस में डाल दो, आपको डेली पता चल जाएगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपको अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है ऐसे लोगों से, वरना आज कॉकरोच पार्टी है, कल भालू पार्टी बन जाएगी, फिर बगीरा पार्टी बन जाएगी, चलते इनको कोई काम नहीं है, ये खाली बैठे हैं, कहीं से मिल गए कुछ पैसे, कहीं से फोन आ गया, दे तुम उठ के ये कर दो। मैंने आपको क्या बोला, कॉकरोच खड़ा, कॉकरोच भाषण दे रहा है, उसके ऊपर स्प्रे मारना तो पीछे से अरविंद केजरीवाल जी दिखेंगे सुंदर से आपको। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिल्ली मॉडल फेल, पॉल्यूशन, स्वास्थ्य फेल, और सब करते करते अरविंद अपना राघव चड्डा जी भी चले गए। और उसके बाद सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की, मैं बीजेपी वाला होकर बोल रहा हूँ, लिकर स्कैम, शराब बेची है इन्होंने युवाओं को, शराब। और ये उन्हीं का बंदा है, ये चट्टे बट्टे एक ही थाली के अरविंद केजरीवाल का ये है, नकली प्रोपेगेंडा उठा दिया बस, क्योंकि ये अपनी ना देश के अंदर रिलेवेंसी खो चुके हैं। अब कोई इनको रिलेवेंट नहीं समझता, अब कुछ करे क्या करें, अरे भाई तू आ जा यार, हमारा थोड़ा नाम होगा, थोड़े हम उड़ जाएंगे, कर दिया बस। टाइम भी तो पास करना, खाली बैठे बैठे क्या करते हैं, कुछ खेल ही लेते हैं, तो ये खेल लिया इन्होंने, बस यही सब है। और इनको ये नहीं पता हमारे बच्चों पे क्या नुकसान होगा। तो मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, माँ बाप का कर्तव्य है, ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं, नौकरियों पे भी जा रहे हैं, अपने बच्चों को 20-25 मिनट आधा घंटा समझा दो, और सबसे इजी बता दिया, उसके फोन में ट्रैकर रखो, वो क्या कर रहा है। सारा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आपने देश को भी बचाना है, बाहर की ताकतों से भी बचाना है, आतंकवादियों से भी बचाना है। अब आपके बच्चों के घर में आगे भारतीय जनता पार्टी को आगे सुनाए, मैं अब हर घर में थोड़ा ना जा सकता हूँ, मेरी भी तो फैमिली है। कितने हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बताओ आप मेरे को। युवा मोर्चा में, युवा मोर्चा जो कर रहा है वो सब कर ही रहा है, सारी चीजें कर रही है, मेन बॉडी भी कर रही है, सारे नेता भी कर रहे हैं। आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, देश के लिए आपका भी कर्तव्य है, वो आप कर्तव्य निभाएं और अपने बच्चे को सिखाएं। ये फेक आपको पता नहीं चल रहा, 5 दिन में इतने फॉलोवर बना दिया, अब आप 6 दिन बाद देखना 500 करोड़ की बात चल रही है, 500 करोड़, 150 करोड़ तो चाइना से, 180 करोड़ हो गई चाइना भी, चाइना से आ जाएंगे 180 करोड़ तो चाइना से आ जाएंगे, फिर लगा लो टोटल, और भी बहुत सारी जगह है वहां से भी आ जाएंगे। 500 करोड़ तो नहीं हो पाएंगे, 200 करोड़ मुझे लगता है जरूर हो जाएंगे। मतलब जितना घोटाला हुआ था उतने तो ये हम बताते कि हमारे साथ अमित महेंद्रू और सुमित महेंद्रू जी जुड़े रहिए फरीदाबाद इसी प्रकार से। मैं दोबारा से लाइव आऊंगा, मैं सिद्धार्थ अरोड़ा, जय।